तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में अकीरा जीले से पूछता है कि तुम और क्रो एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो जीले अकीरा को बताता है कि उसकी मदर क्रो की स्टूडेंट थी, लेकिन वो उसकी ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर पाई और उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उस समय तक मेरे फादर मर चुके थे, तो उसके बाद से क्रो ने ही मेरी देखभाल की। वो मेरे फादर जैसा है। अकीरा कहता है कि मैं उसे ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि वो एक काफी केयरिंग पर्सन है। फिर हम देखते हैं कि नाइट अपनी इन्वेस्टिगेशन से वापस आ जाती है और वो अकीरा को बताती है कि वो डिवाइसेस ग्राम क्लस्टर के लोगों ने लगाए थे। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के विनर्स को मॉनिटर कर रहे थे। जिले अकीरा से पूछता है कि क्या वो वही डिवाइसेस है जो तुमने रेटिस के रॉयल पैलेस में देखे थे। तो वो कहता है कि हाँ, वो विजुअल फुटेज को रिकॉर्ड करते हैं। फिर अकीरा उनसे पूछता है कि तुम उनको क्या बुलाते हो। तो जिले उसको बताता है कि वो भी उस डिवाइस को कैमरा बुलाते हैं। ये सुनकर अकीरा थोड़ा शॉक होता है। तो नाइट अकीरा को बताती है कि एक पास्ट के हीरो ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो लोग सेम नेम यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग भी वहां जाते हैं और फिर अकीरा सुकासा, आसाहिना, अमीलिया, क्रो और जीले से एक रूम में चलने के लिए कहता है ताकि वो उनके प्लान्स को डिस्कस करे। फिर वो सभी एक रूम में आ जाते हैं और फिर अकीरा सुकासा और आसाहिना से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि फेस्टिवल के पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है। तो आसाहिना उससे कहता है कि तुमसे उस बात को छिपाने के लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन हम तुम्हें ये दिखाना चाहते थे कि हम भी यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। तो अकीरा उनसे कहता है कि तुमने खुद के बारे में सोचा और फाइट की, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर अकीरा कहता है कि हमारी डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज अलग है। पहले तो मुझे यह पक्का करना होगा कि ग्राम क्लस्टर अमीलिया को टारगेट ना करे। तो क्रो कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैपिटल उरुक सिटी होगी और ग्राम वहाँ पर एडवेंचरर्स गिल्ड चलाता है। फिर आसाहिना अकीरा से कहता है कि हम तुम्हारी इसमें हेल्प करेंगे। तो अकीरा कहता है कि नहीं, इसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। फिर क्रो अकीरा से कहता है कि अगर तुमने मेरा कहा हुआ काम कर दिया तो मैं डीमन रेल्म में तुमको गाइड करूंगा। तो अकीरा कहता है कि ठीक है, मैं उस बारे में सोचूंगा। डीमन रेल्म के बॉर्डर पर तुम्हारा वेट करेंगी। फिर वो मैप खोलते हैं और आसाहिना एक जगह पर पॉइंट करके कहता है कि यहाँ पर अकीरा का वेट करना सही रहेगा, लेकिन तभी क्रो उनको मना कर देता है। जिले सभी को बताता है कि वहाँ पर क्रो की मदर रहती है, लेकिन क्रो जिले से चुप हो जाने के लिए कहता है। फिर क्रो उनको एक जगह पर पॉइंट करके कहता है कि हम यहाँ पर मिलेंगे। क्रो कहता है कि वहाँ पर एक शैक है जिसे हमारी पार्टी सेफ हाउस की तरह यूज कर सकती है। तो जिले कहता है कि ठीक है, तो फिर ये हमारा रैंडेव्यू पॉइंट होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम अमीलिया और क्रो को अकेले में देखते हैं और अमीलिया क्रो से कहती है कि मुझे तुमसे दो। और अमीलिया एक कैरेज में वहाँ से जाने के लिए रेडी होती हैं और तभी जिले वहाँ पर आकर अकीरा को वो पोटली देता है जो वो कमांडर सारान के रूम में भूल गया था। अकीरा उससे कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर वो जिले से पूछता है कि इसमें क्या है। तो जिले कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कमांडर ने कहा था कि ये तुम्हारे काम आएगा। और फिर जिले वो पोटली को खोलकर उसके सामान को अकीरा को दे देता है और फिर अकीरा, अमीलिया और क्रो कैरेज में वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम अकीरा, अमीलिया और क्रो को उनकी कैरेज में देखते हैं और हम देखते हैं कि अमीलिया क्रो की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। क्रो अकीरा से कहता है कि मेरी किसी भी स्टूडेंट ने 3 दिनों में इतना प्रोग्रेस नहीं किया था, इसीलिए मैं इसको इतना ज्यादा एडमायर करता था। हम देखते हैं कि ये सुनकर अकीरा उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मैंने सुना था कि एल्विन प्रिंसेस नई स्पेल्स को क्राफ्ट करती है, मॉन्स्टर्स को भगाती है और तो और मरे हुए को वापस से जिंदा कर देती है। उसका नाम मेरे दिमाग में बस चुका था और जब मुझसे मेरे पास के गाँव में जन्मे बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया तो मैंने प्रिंसेस अमीलिया के ऊपर उसका नाम लिया रख दिया। अकीरा उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुमने उससे बुरा बर्ताव क्यों किया था। तो क्रो कहता है कि क्योंकि वो मुझे उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जितना मैंने सोचा था। फिर वो कहता है कि लेकिन वो मेरी ट्रेनिंग के साथ कीप अप कर पा रही है। क्रो अकीरा को बताता है कि मैंने एक हीरो की टेक्निक इन्वर्जन को रिप्रोड्यूस किया, उससे हम जिस भी स्पेल को देखते हैं उसको इंस्टेंटली कॉपी या कैंसिल कर सकते हैं। अकीरा कहता है कि ये तो काफी पावरफुल टेक्निक है। तो क्रो कहता है कि इसको सीखना उतना ही हार्ड भी है। उस टेक्निक के लिए तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज को मास्टर करना होगा, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो कहता है कि लेकिन प्रिंसेस अमीलिया ने उसको काउंटर करने के लिए एक नई स्किल कॉम्प्रिहेंशन को क्राफ्ट किया है। अकीरा उससे कहता है कि मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ, तुमने अकेले खुद ही इस टेक्निक को सीख लिया। तो क्रो कहता है कि मेरे पास काफी टाइम था, बीस्ट फोक ह्यूमन से डबल जीते हैं और मेरी मदर जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने एक अजीब सा पोशन पी लिया था, तो मैं बीस्ट फोक से भी डबल जी लिया हूँ। फिर क्रो कहता है कि मैं तब तक नहीं मरना चाहता जब तक मैं अपनी सिस्टर का रिवेंज न ले लूं, लेकिन अब मैं काफी थक चुका हूँ। फिर सीन चेंज हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट सोच रही होती है कि उसको कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और तभी वो वहाँ पर लेटी को देखती है। नाइट लेटी से पूछती है कि तुम तो सोलो ट्रिप पे जाने वाली थी। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर वो नाइट से पूछती है कि तुम अकेली क्यों हो। तो वो कहती है कि मेरे मास्टर के ऑर्डर से मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। तो लेटी कहती है कि
इसमें तो काफी मजा आएगा, मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि अमीलिया, अकीरा और क्रो उरुक सिटी में पहुंच जाते हैं और फिर क्रो उनसे कहता है कि मैं इनकी अरेंजमेंट करता हूँ, तब तक तुम जाकर सिटी में घूम सकते हो। मैंने लिया को इन्फॉर्म कर दिया है तो वो 1 घंटे में वहाँ पर आ जाएगी। फिर वो उनसे कहता है कि हम सेंट्रल फाउंटेन प्लाजा में मिलेंगे, तुम सनसेट तक वहाँ पर आ जाना, मैं इनसे किसी को भेज दूंगा। और फिर ये सब बोलकर क्रो वहाँ से चला जाता है। फिर अकीरा अमीलिया से पूछता है कि हम सिटी में घूम सकते हैं, ये तो एक डेट जैसा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो सिटी में एंजॉय कर रहे होते हैं और अमीलिया अलग अलग स्टॉल से फूड्स को ट्राई कर रही होती है और वो काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अकीरा और अमीलिया को सेंट्रल फाउंटेन प्लाजा में देखते हैं और फिर लिया वहाँ पर आ जाती है। फिर लिया उनको एक बोट में बिठाकर पूरी सिटी का टूर देने लगती है और फिर लिया उनसे कहती है कि मेरी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कहती है कि मेरे अडॉप्टेड फादर किंग इग्जाम लगून ने प्रिंसेस अमीलिया के लिए लंच अरेंज किया है। फिर अकीरा पहले वाली फाइट में उनकी हेल्प करने के लिए लिया को थैंक यू बोलता है और फिर वो लिया से पूछता है कि तुम्हारा इन्वर्टेड स्पिरिट बैरियर आखिर है क्या वो क्रो के इन्वर्जन की कॉपी है? तो लिया कहती है कि वो सिमिलर है लेकिन फिर भी वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हाँ वो सर क्रो के ऊपर ही बेस्ड है। फिर अकीरा उसे बताता है कि अमीलिया अभी क्रो की स्टूडेंट बन चुकी है, तो सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को रॉयल कासल में किंग के सामने देखते हैं और किंग इग्जाम अमीलिया और अकीरा का वेलकम करते हैं और फिर किंग अकीरा से कहते हैं कि हीरो समिनिंग से इस वर्ल्ड में आए सर ओडा, मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? तो अकीरा कहता है कि ये उस रिक्वेस्ट पर खत्म कर दो। तुम देखते हैं कि ये सुनकर अकीरा कहता है कि फिर से वही ग्राम। फिर किंग कहता है कि मैंने उसे मिनिस्टर से डिमोट करके गिल्ड मास्टर बना दिया था, लेकिन अब उसने मर्सनरीज को हायर कर लिया है और वो सिटी में आतंक फैला रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन अकीरा उससे कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, और वैसे भी मुझे उनसे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए जो मुझसे वीक है। तुम देखते हैं कि ये सुनकर वो हॉर्समैन उससे कहता है कि लगता है कि लोगों से अपनी तारीफ सुनकर तुम 7वें आसमान पर चढ़ गई हो। तो सुनकर अमीलिया गुस्से में उस हॉर्समैन से कहती है कि अपने शब्द वापस लो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि अकीरा एक झूठा है? और ये बोलकर अमीलिया उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो वो सभी गार्ड्स अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, लेकिन फिर अकीरा अमीलिया को रोक देता है और उस हॉर्समैन से कहता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो ये सुनकर वो हॉर्समैन किंग से डुएल के लिए परमिशन मांगता है, तो किंग परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकीरा और वो हॉर्समैन डुएल के लिए रेडी होते हैं और तभी हम देखते हैं कि अकीरा अपनी स्वॉर्ड्स को अमीलिया को दे देता है। तो वो हॉर्समैन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे बिना वेपन्स के लड़ोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? तो अकीरा कहता है कि नहीं, मैं एक अच्छे असैसिन की तरह अपने टूल्स का यूज करूंगा। फिर किंग डुएल को स्टार्ट कर देता है और वो हॉर्समैन अपनी एक्स से जमीन में अटैक करके काफी सारे पत्थरों से अकीरा पर अटैक करता है, लेकिन अकीरा उन पत्थरों से बच जाता है। फिर वो हॉर्समैन अकीरा पर चार्ज कर देता है, लेकिन अकीरा उसके रास्ते से हट जाता है। अकीरा मन में सोचता है कि ये काफी तेज और पावरफुल है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है। और फिर वो अपने एक टूल से उस हॉर्समैन के पैर को रस्सी से पकड़ लेता है, लेकिन वो हॉर्समैन उस रस्सी को पकड़कर अकीरा को अपने पास खींच लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन अकीरा उसकी एक्स का सहारा लेकर जंप करके उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा उस हॉर्समैन पर अटैक करके उसकी एक्स को तोड़ देता है और उसके गले पर अपना नाइफ लगा देता है और वो जीत जाता है। फिर अमीलिया जाकर किंग से कहती है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा, कभी अकीरा को मत बताना कि उसको क्या करना है। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो कहता है कि लेकिन एक एल्वन प्रिंसेस एक ह्यूमन के साथ रोमांस कर रही है, ये काफी अजीब बात है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझसे काफी लंबा जियोगी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर अमीलिया थोड़ा सैड हो जाती है। फिर किंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम अकीरा और अमीलिया को एक बोट में वापस जाते हुए देखते हैं और फिर अमीलिया अकीरा से कहती है कि मैं काफी खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मुझे इस वर्ल्ड को दिखाने के लिए थैंक यू। तो अकीरा उससे कहता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ ट्रेवल करने आई। हम देखते हैं कि यह सुनकर अमीलिया खुशी से रोने लगती है और अकीरा को गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें क्रो के साथ एक होटल में देखते हैं और अमीलिया अकीरा को बेड में उसके साथ खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो अमीलिया को मना करके बुक पढ़ने लगता है। तो अमीलिया गुस्सा हो जाती है। उसको देखकर क्रो उससे कहता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। उसे भी नॉलेज की भूख थी, उसे जब भी समय मिलता वह बुक निकाल लेता था। जल्दी लोग उसको सेज बुलाने लगे। उसके पास स्वॉर्ड और मैजिक दोनों था और उसका नाम सारान मिथ्रे है। हम देखते हैं कि ये सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है और फिर क्रो अकीरा से कहता है कि वो जिले के होमलैंड में नाइट कमांडर कर दिया। अकीरा क्रो को बताता है कि मेरे ऊपर उसके काफी उधार हैं, मैं सारान का बदला लेकर रहूंगा। क्रो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सारान को किसने मारा? तो अकीरा कहता है कि जिले ने मुझे बताया कि वो किंग के पर्सनल असासिन नाइट रेवंस ने किया है। तो क्रो कहता है कि किंग ने वो स्क्वाड ग्राम क्लस्टर से हायर की थी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है। क्रो कहता है कि अगर ग्राम नहीं होता तो कमांडर सारान अभी भी जिंदा होते। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 9 ऑफ द माय स्टेटस एज एन असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।